डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स, मैं अब इस वीडियो में या इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन भी मोशन अंडर ग्रेविटी का ही हिस्सा है। मोशन अंडर ग्रेविटी, टू डायमेंशनल मोशन को हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मोशन अंडर ग्रेविटी, वो भी टू डायमेंशनल मोशन हो, उस वक्त के मोशन को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए छोड़िए इतना, इसको बहुत सिंपल सी भाषा में बोलूं तो जब आप कोई गेंद फेंकते हो अपने दोस्त के पास कैच करने के लिए, तो किस प्रकार से फेंकते हो? यूँ फेंकते हो, यूँ जाती है। तो उसका ये पाथ इस प्रकार से क्यों होता है? ओके, आपने तो ऊपर फेंकी थी तो उसको सीधे कंटिन्यू ऊपर जाना था, परंतु नहीं, कुछ दूरी तक धीरे धीरे जाती ऊपर, फिर उसके बाद उसका कर्व शेप होकर नीचे आ जाता है। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी। किसके कारण? ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसका जो पाथ है, ये पाथ किस शेप का होता है? ठीक है, ये पाथ किस शेप का होता है? ये होता है पैराबोलिक। तो आपको मैथमेटिकली प्रूफ करके देना है कि उसका पाथ कैसा है? पैराबोलिक है। ओके, फिर उसके बाद वो कितनी दूर गिरेगी, यह किस फैक्टर पे निर्भर करेगा? वो मैक्सिमम कितनी हाइट पर जाएगी, यह किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? हम कितने एंगल से फेंकें कि वो मैक्सिमम दूर जाए। ओके, हम कितने एंगल से फेंकें कि वो मैक्सिमम हाइट पर जाए। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो हमको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है, और प्रोजेक्टाइल मोशन को बड़े इंटरेस्ट से पढ़ना। बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा सा लंबा अवश्य है, परंतु मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। तो आई होप सो कि मेरे इस लेक्चर को आप कंसंट्रेशन से कॉपी पेन के साथ देखेंगे। मैं बहुत स्लो मूवमेंट में पढ़ूंगा, आपको कॉपी पेन साथ में रखना है। मैं डायग्राम्स नहीं मिटाऊंगा जल्दी जल्दी, आप उसको बना कर चलें या पॉज करके नोट करके चलें, पर नोट करते चलें। इज इट क्लियर? क्योंकि जितना आप इसको लिखेंगे उतना आपको समझ में आएगा। ओके, तो सबसे प्रोजेक्टाइल मोशन के कई केस है, जिसमें तो सबसे पहला मोशन का, प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे अच्छा केस है ग्राउंड टू ग्राउंड वाला, या इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल फायर्ड विथ एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। समझे, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। जैसे आपने यूँ खड़े होकर फेंका और यूँ गए, तो ये अर्थ की ये जो लाइन हो गई, ये अर्थ जो हो गई है, इसको हॉरिजॉन्टल मान सकते हैं। तो इसके साथ जो एंगल बना हुआ है, इसको मान लिया थीटा है। तो क्या कहा जा रहा है? प्रोजेक्टाइल फायर्ड विथ एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। फॉर प्रोजेक्टाइल फायर्ड विथ एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, इसको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन का केस कहते हैं। पर मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि एक छत से दूसरी छत पे भी फेंक सकते हो आप, उसको ग्राउंड टू ग्राउंड होना जरूरी नहीं है। मान लो आप अभी लॉकडाउन का पीरियड है, कहाँ नीचे उतर पा रहे हो आप लोग, तो आप क्या कर रहे हो? एक छत से दूसरे छत पे फेंक रहे हो अपने दोस्त के पास, वो वहाँ से आपको फेंक रहा है, परंतु वो भी ग्राउंड टू ग्राउंड का ही केस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी छत को ग्राउंड मान लिया, उसने आपकी छत को ग्राउंड मान लिया, ये जो एंगल हो गया ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो यहाँ हम ग्राउंड टू ग्राउंड ना कहते हुए क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल फायर्ड विथ एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल फायर्ड विथ एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। समझाते हैं और समझाएंगे अच्छे से आपको। मान लीजिए आपने कितनी वेलोसिटी से फेंका? u वेलोसिटी से। कितना एंगल बनाते हुए? थीटा एंगल बनाते हुए। तो ये जो वेलोसिटी u है, ये क्या क्या काम कर रही है? डायग्राम से आप समझिए अच्छे से। एक और बनाते हैं, उधर मैं बाद में उस डायग्राम को यूज करूंगा, इसको रफ कर दूंगा। ये आपने इस तरफ फेंका, देखिए ये ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। आप समझने की कोशिश करें, ये थीटा है। जिस वक्त वो पॉइंट 1 पे था तो वो इतना ही ऊपर था और इतना आगे था। जब पॉइंट 2 पर आ गया, पॉइंट 2 पे उसका y बढ़ गया, उसका x भी बढ़ गया। पॉइंट 3 पे फिर उसका y बढ़ गया, फिर उसका x बढ़ गया। पॉइंट 4 पे फिर उसका y बढ़ गया, फिर x बढ़ गया। मतलब देयर इज कंटिन्यूस डिस्प्लेसमेंट इन x एंड y। कैसा डिस्प्लेसमेंट है? x में भी आगे जाता, y में भी ऊपर जाता, x में भी आगे जाता, y में भी ऊपर जाता है। तो ये क्या है? टू डायमेंशनल मोशन है। क्या है? टू डायमेंशनल मोशन है। देयर इज डिस्प्लेसमेंट इन x एंड आल्सो देयर इज डिस्प्लेसमेंट इन y। ठीक है, जो आपने वेलोसिटी दी है, अब जरा उस पर हम अच्छे से डिस्कशन कर ले। आपने वेलोसिटी u दी, अब ये जो वेलोसिटी u दी है, उसका एक कंपोनेंट उसको आगे ले जा रहा है, उसका कुछ हिस्सा उसको ऊपर ले जा रहा है। वेलोसिटी के बंटवारे हो गए। देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी इन टू कंपोनेंट्स। उसको x में भी जाना पड़ रहा है, उसको कहाँ जाना पड़ रहा है? y में भी जाना पड़ रहा है। इज इट क्लियर? सो x में कितना जा रहा है, y में कितना जा रहा है, ये हम लोग देख लेते हैं। उसकी वेलोसिटी कितनी है ये सब निकालेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। ये जो वेलोसिटी u है, इसका x में कितना हिस्सा है
ये एंगल थीटा पे डिपेंड करेगा। ये एंगल थीटा जितना ज़्यादा होता है उतना y बढ़ता है, जितना कम होता है उतना x का कंपोनेंट बढ़ता है, ये तो आपको पता है। फिर भी चलिए, ये वेलोसिटी u है, चलो हम कंपोनेंट यहाँ ऐसे रिजॉल्व करना सीखते हैं। अगर ये u है और ये v है तो ये कंपोनेंट क्या कहलाता था, याद करो आपका, u cos थीटा। ये अगर u है तो u का ये हिस्सा क्या कहलाएगा, u cos थीटा, ये एंगल सॉरी थीटा था। चलिए, ये वेलोसिटी u इस दिशा में, ये एंगल क्या है आपका, थीटा है, तो इस दिशा में कितना कंपोनेंट होगा, u cos थीटा, और यहाँ कितना होगा, u sin थीटा। इज इट क्लियर? फिर से, जो वेलोसिटी y में ले जाने के लिए जवाबदार है वो कितनी है, u sin थीटा। जो वेलोसिटी x में ले जाने के लिए जवाबदार है वो कितनी है, u cos थीटा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या मिलेगा, u मिलेगा। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी लिखना चाहूं तो वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, u वेक्टर इक्वल टू i कैप ux प्लस j कैप uy। ux कौन है मेरा, u cos थीटा, uy कौन है मेरा, u sin थीटा। तो मेरी वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्मेट क्या होगा, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। इज इट क्लियर? सो दिस इज अ वेक्टर फॉर्मेट ऑफ आवर वेलोसिटी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आपने यहाँ पर आपकी वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया। एक कंपोनेंट है x कंपोनेंट, एक कंपोनेंट है आपका y कंपोनेंट। अब जरा एक्सेलरेशन की बात कर लें। जो एक्सेलरेशन है वो क्या x में है, सोचते चलिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक्सेलरेशन x में है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि रास्ते में कोई भी एक ऐसा फोर्स एक्स्ट्रा नहीं है जो x दिशा में वेलोसिटी को बढ़ाए या घटाए। x में कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट कितना है, 0। अब एक्सेलरेशन y में है क्या, एक्सेलरेशन y में है क्या, y मतलब ऊपर जाते वक्त कोई चीज़ ऊपर जा रही तो उस पर एक्सेलरेशन लगता है। यस, आप जानते हैं कोई चीज़ ऊपर जाती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको क्या करने की कोशिश करता है, नीचे खींचने की कोशिश करता है, उसकी वेलोसिटी y वाली वेलोसिटी कम करने की कोशिश करता है। तो एक्सेलरेशन इन y कितना है, -g। आपको समझाता हूँ और अच्छे समझाता हूँ, पहले यहाँ लिख लें अपन। वेलोसिटी इन x क्या कहलाती है, ux। वेलोसिटी इन y क्या कहलाती है आपकी, uy। आपका ux कितना है, u cos थीटा। ओके, uy कितना है आपका, u sin थीटा। ओके, ax कितना, एक्सेलरेशन इन x कुछ नहीं, एक्सेलरेशन इन y दैट इज -g। ये आपके चार टर्म्स आपको समझ में आ गए हैं तो फिर हमको उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको और समझाता हूँ। यहाँ पेपर डायग्राम लेते हैं अपन, पहले इन चीज़ों को समझ ले, फिर डेरिवेशन से स्टार्ट करेंगे हम, फिर आगे ज़्यादा पढ़ेंगे। जैसे ये ऊपर जाता है तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ऊपर की ओर है, एक आगे की ओर है, तो इसका ux पूरे रास्ते में चेंज नहीं होगा। समझ जाइए आप, वेलोसिटी इन x चेंज ही नहीं होगी। क्यों नहीं चेंज होगी, क्योंकि x में एक्सेलरेशन ही नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी ही नहीं है। तो यहाँ अगर कोई पूछे कि x में वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पूछे, यहाँ पूछे, यहाँ पूछे, यहाँ पूछे, पूरे रास्ते में x दिशा में वेलोसिटी क्या है उसकी, फिक्स है। एक बार आप निकाल लो u cos थीटा, वही रहेगी। हाँ, परंतु y में वेलोसिटी उसकी क्या होगी, चेंज होगी। y में वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, और ये एंगल भी क्या होगा, चेंज होते जाएगा। क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। ओके, तो जो y में वेलोसिटी वो क्यों चेंज होगी, क्योंकि y में क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। y में यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव एक्सेलरेशन, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो y डायरेक्शन में यहाँ धीरे धीरे वेलोसिटी घटेगी, और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी इन y, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी इन y, vy कितना हो जाएगा, 0, फिर धीरे धीरे यहाँ बढ़ेगी। इट मीन्स वेलोसिटी इन y फिक्स नहीं होती है, वेलोसिटी इन x इस केस में क्या होती है, फिक्स होती है। क्यों, क्योंकि x में एक्सेलरेशन नहीं है और y में क्या है आपका, एक्सेलरेशन है। इतना सा अगर हमें नॉलेज है तो हम इसको बहुत इजीली प्रोजेक्टाइल मोशन को समझ सकते हैं। बस इतने बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। चलिए, मैं इसको रफ करता हूँ और आपको आगे की दुनिया में ले चलता हूँ। बहुत ईजी टॉपिक्स है अपने पास। अब
पहला टॉपिक है ना, ध्यान से देखें। हमसे पूछा जा रहा है कि एक पत्थर मैंने फेंका u वेलोसिटी से, तो थीटा एंगल के साथ, थीटा आपको दे दिया जाए, थीटा दे दिया गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी देर हवा में रहेगा, हाउ मच टाइम इट विल बी इन एयर। इसको कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहा जाता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है निकालते हैं। मान लीजिए टोटल t समय रहता है, कितना रहता है वो, यहाँ से फेंका और यहाँ तक गिरने में कितना समय लेगा, कैपिटल T। तो इफ टाइम ऑफ फ्लाइट इज कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना मैंने मान लिया, कैपिटल T। सो एट टाइम स्मॉल t इक्वल टू t/2, कहाँ होगा t/2 पे भैया? फिर इधर देखो, उस डायग्राम को नहीं छेड़ूंगा मैं, इधर बताऊंगा आपको, बार बार बनाऊंगा अलग अलग, बीचों बीच आ जाएगा। जब यहाँ से फेंका और यहाँ तक गिरने में कैपिटल T समय ले रहा है, तो स्मॉल t/2 समय पे कहाँ पे होगा, बीचों बीच, बस। और जब बीचों बीच होगा टॉप पर, तो इस दिशा में वेलोसिटी होगी, परंतु उसका y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, खत्म। मतलब पॉइंट A पर, मान लेते हैं इसको पॉइंट A मान लेते हैं, तो पॉइंट A पर सेंटर पर वेलोसिटी Vy कितनी हो जाती है, 0। सो एट टाइम t इक्वल टू t/2 इट विल बी एट या कुछ पॉइंट बना लेते हैं, एट पॉइंट कैपिटल A, ठीक है, दैट इज ऑन द टॉप, on the topmost point, on the topmost point। और topmost point पर क्या होता है, so at time t equal to t/2 it will be at point A, that is on the topmost point। we know that at A velocity in y, final velocity in y कितना होता है, 0। फाइनल वेलोसिटी इन y कितना होता है आपका, 0 होता है। तो पहले इसको अब रफ कर दें अपन, चलिए बाद में कर लेंगे। फाइनल वेलोसिटी इन y, तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू u प्लस at, पढ़ा है ना अपन ने। अब परंतु ये इक्वेशन किस दिशा के लिए लगाना है, कौन सी इनिशियल वेलोसिटी लिखना है, कौन सा एक्सेलरेशन लिखना है, कहाँ फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, y में। तो यहाँ सब दूर क्या लगाएंगे अपन, एक छोटा छोटा y। तो ये इक्वेशन किसके लिए लागू हो गई, y के डायरेक्शन के मोशन के लिए, y में जो मोशन हो रहा है उसके लिए। तो फाइनल वेलोसिटी इन y 0 है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इन y कितनी है, u साइन थीटा, कौन सा, u साइन थीटा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना y में, कितना है, -g। और टाइम कितना लगा, t/2, कितना लगा, t/2, क्योंकि यहाँ आने पे t/2 लगता है। और यहीं के बारे में अपन सब एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, पॉइंट A पर आने का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। अब इसको उधर ले जाते हैं, तो कितना आ जाएगा, g t/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, u साइन थीटा। ओके, इधर चले गया, माइनस माइनस कट गया, तो कितना हो गया, g t/2 इक्वल टू कितना आ गया, u साइन थीटा। यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट t का फॉर्मूला निकल गया, कितना हो गया, 2u साइन थीटा बाय g। देखो अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से करा हो, हर टीचर का एक अपना तरीका है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, 2u साइन थीटा बाय जी, कितना आया, 2u साइन थीटा बाय जी। इजी हो गया। मतलब ये जो एंगल अगर आपको कोई दे दे, अभी दूंगा एक आधी न्यूमेरिकल में, ये एंगल दे दिया जाए, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे दी जाए, तो आप क्या निकाल सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u साइन थीटा बाय जी से। अब वो कितनी दूर गिरेगा उसको क्या कहते हैं, रेंज। क्या कहते हैं, रेंज। अब अपन रेंज के बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं, यहीं पे कर लेते हैं। रेंज, रेंज मतलब इनिशियल पॉइंट O से लेकर फाइनल पॉइंट B के बीच की दूरी, इसको कहते हैं R, रेंज। तो रेंज को हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये वास्तव में क्या है, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन x, या ये कह सकते हैं रेंज इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन x।
अब डिस्प्लेसमेंट इन x निकालना हो तो इसका फार्मूला है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ, परंतु x दिशा में निकालना है तो सब दूर x लिखना पड़ेगा। एक्सेलरेशन कौन सा लगाना पड़ेगा? x वाला। वेलोसिटी कौन सी लिखना पड़ेगी? x वाली। और टाइम, हाँ, s। अब देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम उसको क्या कहते हैं? रेंज। फाइनल डिस्प्लेसमेंट, टोटल दूरी कितनी कवर करी, उसको हम r कहते हैं। ux कितना? u cos थीटा। और टाइम कितना? पूरे समय में निकालना है, यहाँ से यहाँ तक गिनने में कितना समय लगा? कैपिटल T, तो अपने को कैपिटल T टाइम में लगाना है, प्लस हाफ ax कितना है? 0 इंटू टी का स्क्वायर। तो ये टर्म तो पूरा 0 हो गया। तो रेंज r इक्वल टू u cos थीटा। ठीक है भैया, u cos थीटा। और कैपिटल T ये लिखा है आपने, देखिए 2u sin थीटा बाय g। इज इट क्लियर? आप इसको है ना u इंटू यू को u स्क्वायर कर लीजिए, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय g। ये फॉर्मूला हम अधिकांश यूज़ करेंगे। मैं ज़्यादातर इसी फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। इसका छोटा फॉर्मूला भी बना देता हूँ आपको। ये जो 2 sin थीटा cos थीटा है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ये ओवर कटिंग हो गई यार, फिर से एक बार लिख देते हैं, है ना, कट गया, डिज़ाइन मारने में कट गया, कोई बात नहीं। रेंज r इक्वल टू कितना हो गया? u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय g। अब जरा यहाँ से देखें, 2 sin थीटा cos थीटा का ट्रिग्नोमेट्री अगर किसी ने मेरी पढ़ी हुई, मैंने पढ़ाई है आप लोगों को, 2 sin थीटा cos थीटा फार्मूला होता है sin 2 थीटा का। किसका फार्मूला होता है? sin 2 थीटा का। तो यहाँ से रेंज का फार्मूला हमारे पास आ गया u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। कितना जाएगा? u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। चलिए हम थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, तो जो जो हमारे पास हासिल होते जा रहा है, जो जो हम प्राप्त करते जा रहे हैं, उसको लाइन वाइज लिखते भी चलें। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 2u sin थीटा बाय g। गुड। अब आपके पास क्या आ चुकी? रेंज। रेंज का जो मैं ज़्यादा फार्मूला यूज़ करूँगा, मैं उसकी बात पहले कर लूँ। रेंज का जो फार्मूला मैं अधिकांश तो यूज़ करूँगा, मैं पहले भी यहाँ बोल चुका हूँ कि ये ज़्यादा काम आ रहा है मेरे लिए। u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय g। जहाँ ज़रूरत होगी वैसा मैं यूज़ कर लूँगा। और रेंज का इसी को शॉर्ट करने पे फार्मूला कितना हो जाएगा? u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। यहाँ से फार्मूला याद होना चाहिए, 2 sin थीटा cos थीटा बराबर sin 2 थीटा। चलो रेंज आ गई आपकी, गुड। अब क्या निकालना है कैलकुलेशन में? अभी और क्या बाकी है? बहुत बाकी है, बहुत सारी चीज़ें बाकी है। ठीक है, अभी तो हम केवल क्या कर रहे हैं? तैयार फार्मूलाज कर रहे हैं तैयार। न्यूमेरिकल तो हम बाद में करेंगे, इन पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं हम उन न्यूमेरिकलों को भी करेंगे। ओके, ये 11th क्लास का टेस्ट का सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये सब कैलकुलेट करना। अब एक और टॉपिक रहा है इसी में कि ये कितना मैक्सिमम हाइट पर जाएगा। ये ड्यूरिंग, तो देखिए मोशन, यहाँ कम हाइट है, यहाँ ज़्यादा हाइट है, यहाँ ज़्यादा हाइट है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हाइट है। तो मैक्सिमम हाइट कब हासिल करता है वो? बताइए, कब मैक्सिमम हाइट हासिल करता है? एट ए। ठीक है ना। तो अब अपने को फार्मूला लाना है, फार्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट। फार्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट। ठीक है, फार्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट क्या है? कब आएगी? y इक्वल टू h, वो भी मैक्सिमम h एट पॉइंट ए। कौन से पॉइंट पर? ए पॉइंट पर। मतलब कह सकता हूँ y इक्वल टू कितना हो रहा है? h मैक्सिमम व्हेन फाइनल वेलोसिटी इन y इक्वल टू क्या है? 0। मैं फिर कह चुका हूँ, बार बार समझा चुका हूँ कि इस पॉइंट पर अगर आप ऑब्जेक्ट को देखो किधर जाता दिखाई देगा? केवल x में। उसका y का डिस्प्लेसमेंट 0 हो चुका है, y की वेलोसिटी 0 हो चुकी है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। y की y दिशा में जाने वाली वेलोसिटी, जैसे ही जा रहा पत्थर, देखिए यूं ऊपर जा रहा है, यूं जा रहा है, और जब यहाँ जाएगा देखिए यूं जा रहा है, यूं हो गया। तो यहाँ से जब गुजरता है टॉप पे से, तो उसका फेस किधर होता है? x में केवल। सो नाउ
एट टॉप मोस्ट पॉइंट फाइनल वेलोसिटी इन वाई क्या हो जाती है 0। बस ये कॉन्सेप्ट लगा दीजिए फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए अपन अपने पास तो वही तीनों इक्वेशन है फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या कहना चाहती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? कुछ नहीं कहना चाहती था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब इसको यहाँ वाई डायरेक्शन में फॉलो करना है, तो वी वाई का स्क्वायर माइनस यू वाई का स्क्वायर इक्वल टू 2, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट को यहाँ क्या लिखते हैं y। अब क्या लिखना है, y की जगह क्या लिखना है, y की जगह h लिखना है, और vy की जगह क्या लिखना है 0, क्योंकि y की जगह h हुआ, आपका y h बना, मतलब आप a पे पहुंच गए, और a पे पहुंच गए तो आपका vy क्या हो चुका है 0। तो इसको लिख दीजिए 0 का स्क्वायर माइनस यू वाई कितना है u साइन थीटा, सब वो तो रटा जाना चाहिए, u वाई कितना आपका u साइन थीटा इक्वल टू माइनस 2g, और y की जगह क्या लिखना है h, यहाँ से h निकालना है। इट्स गेम फॉर यू, इजी गेम हो गया, इधर से उधर माइनस कट जाएगा आपका, तो यहाँ से h का फॉर्मूला आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, क्योंकि 2g को मैं नीचे ले जाऊंगा। तो आपने h का फॉर्मूला निकाल लिया, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कितना आया है आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, कितना आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। बहुत इजी तरीके से आ गया। ओके, अब एक काम करते हैं, अभी तो बहुत कुछ समझाना है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा होगा, पैराबोलिक होगा तो क्यों हो रहा है, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला ला के देना है, बट हम एक छोटा सा यहाँ न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिनसे इन फॉर्मूलों का यूज़ करना सीख जाएंगे, फिर हम इसको और फॉर्मूलों की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सो कंटिन्यू एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं अपन साथ में यहीं। न्यूमेरिकल में कुछ इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं, कुछ एंगल मान लेते हैं और थ्रो कर देते हैं, देख लेते हैं रेंज कितनी आएगी, मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, वेलोसिटी कितनी आएगी, देखते हैं। मैं न्यूमेरिकल को डायग्राम से बनाता हूँ। एक प्रोजेक्टाइल है, उसको आपने फेंका, तो जो इनिशियल वेलोसिटी दी है आपने, इनिशियल वेलोसिटी दी है u, वो इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू है 50 मीटर पर सेकंड। ओके, ये एंगल थीटा, थीटा ऑफ प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ द हॉरिजेंटल, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ द हॉरिजेंटल। ओके, और ये है आपका, आई थिंक कुछ ले लेता हूँ 53 डिग्री। आपको 53 के बारे में फिर याद दिला दूँ, 53 के लिए परेशान ना हो। 53 वाले केस में क्या होता है, ये जो हाइट होती है 53 ऐसा बनता है, जब ये 4 होता है, ये 3 होता है और ये 5 होता है, तो 53 डिग्री बनने पर आपको साइन 53 की वैल्यू पहले से पता है, साइन 53 होता है 4/5 है ना, और कॉस 53 की वैल्यू होती है 3/5। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। हम लोग बार बार 53 ऐसा क्यों लेते हैं, ये वैल्यू 50 क्यों लेते हैं, क्योंकि नीचे 5 आता है तो कैंसिल होते बनता। ओके, तो नाउ इस न्यूमेरिकल में आपसे पहला पूछा गया कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, कितनी देर हवा में रहेगा, तो आप सिंपल सा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगा देंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है आपके पास, 2u साइन थीटा बाय g। ओके, ट्वाइस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 50, साइन थीटा, तो साइन क्या लिखेंगे, साइन 53 अपॉन g कितना है आपका, यहाँ पर अब राउंड अप करके अपन 10 ले लेंगे। वैसे तो जनरली कितना यूज़ करना चाहिए हमको 9.8, परंतु 9.8 की जगह हम इन न्यूमेरिकलों में अधिकांशतः देखते आए हैं कि 10 यूज़ कर लेते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी धीरे से, ये 0 से ये 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 × 5 कितना हो जाएगा 10 इंटू साइन 53 की वैल्यू कितनी है आपकी, साइन 53 की वैल्यू है 4/5, ये 5 से 5 कट गया तो 4 × 2 कितना आ गया 8 मीटर, कितना आया आपका 8 मीटर। इज इट क्लियर। चलिए, अगर बोले कि कितनी दूर जाके, सॉरी ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, मतलब 8 सेकंड, ध्यान रखें क्या निकाल रहे हैं,
रेंज नहीं निकाल रहे, समय निकाल रहे कितनी देर हवा में रहेगा, तो यूनिट किसकी आनी चाहिए थी, सेकंड की आनी चाहिए थी, टाइम की आनी चाहिए थी। अब कितनी दूर गिरेगा उसको क्या कहेंगे, रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या है आपके पास, 2 है ना, क्या लिखा हुआ है, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, ये लिखा है अपने रेंज का फॉर्मूला, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, तो यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। ओके, यू स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 50, तो 50 इंटू 50 दो बार लिखने आप कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5, कॉस थीटा यहाँ 3/5, डायरेक्ट अब मैंने साइन 53 कॉस 53 नहीं लिखा और क्या लिख दिया अपॉन में 10। अब आप ध्यान से देखें, इस 5 से इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 10, इस 10 से इस 10 को काट दिया, इससे इसको काटा तो ये कितना आया 10। अब ऊपर बचा 4 इंटू 3 12 इंटू 10, तो 120 मीटर कितना जाएगा आपका 120 मीटर। समझ जाइए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू 2 लिखा हुआ था, देखिए अभी गलती हो गई, ये अपन ने क्या लिखा 2 तो गायब ही करके गलती से, तो इसमें 2 भी आना था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 240 मीटर, कितना जाएगा 240 मीटर। फिर से एक बार अगर चाहो तो कैलकुलेशन करके दिखाऊँ मैं आप लोगों को, देखिए यहाँ करते हैं अपन एक बार और, R इक्वल टू क्या लिखा हुआ है यू स्क्वायर, मतलब 50 इंटू 50 इंटू क्या है 2 इंटू साइन थीटा, साइन 53 कितना होता है 4/5, कॉस थीटा कॉस 53 मतलब 3/5 और अपॉन में क्या है 10। काटने के लिए आप एक्सपर्ट रहें, 5 से इसको काटा तो ये कितना हो गया 10, इस 10 ने इस 10 को कैंसिल कर दिया। ओके, इस 5 से इसको काटा कितना आया 10। अब ध्यान से देखें 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 10 कितना जाएगा 240 मीटर। कितनी दूर गिरेगा 240 मीटर दूर जाके गिरेगा। ओके, अब बात ये आएगी कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये ड्यूरिंग द मोशन ये मैक्सिमम हाइट क्या होगी h, ये भी निकालना है, निकाल लेते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ आपके लिए। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, h का फॉर्मूला क्या है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय क्या है आपका 2g। ओके, अब यू स्क्वायर, आप यू स्क्वायर को याद करो क्या है आपका 50 इंटू 50, ये होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा कितना है साइन 53 है, क्वेश्चन अभी मैंने जो लिखा था उसमें लिखा था 53, तो साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5 और उसका स्क्वायर करना तो दो बार लिख देते हैं 4/5 इंटू 4/5 अपॉन क्या लिख दिया 2g, g कितना है आपका g कितना है 10, तो यहाँ 10 यूज़ कर लिया। अब कैंसिल करने में तो आप एक्सपर्ट हो, कैंसिल कर लोगे, इसको कैंसिल करोगे 10, इसको कैंसिल करोगे 10, उसको काटोगे, चलिए ये इसको काटा इससे कितना आया 10, इस 10 से ये 10 कैंसिल, चलिए इस 5 से इसको काटा ये कितना हुआ 10, इस 2 से इसको काटा कितना आया दैट विल बी 2, 4 को है ना, 4 इंटू 2 कितना आया 8, 8 इंटू 10 कितना हो गया आपका 80 मीटर। समझ में आ गया मैक्सिमम हाइट कितनी रहेगी 80 मीटर, ऊपर कितना जाएगा मैक्सिमम, ठीक है, पहले तो कम रहेगा फिर बढ़ेगा और मैक्सिमम कितना हो जाएगा 80 मीटर, उसके बाद वो नीचे आना चालू हो जाएगा। तो ये हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन का एक न्यूमेरिकल रहा। अभी पिक्चर यहाँ नहीं है, इसमें क्या पूछा जा सकता है वो देखते हैं हम लोग। ये तो हमारे पास 3 फार्मूले थे और तीनों फार्मूले में वैल्यू रख दी। अब हमने इसमें एक क्वेश्चन आता है कि वेलोसिटी वेक्टर क्या है, उसका वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा, निकाल लीजिए वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी u को किस फॉर्मेट में लिखना है वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है, तो ux कितना होता है उसका u cos थीटा और uy कितना होता है उसका u sin थीटा। ओके, ux की बात करते हैं तो u तो 50 है और cos थीटा कितना था अपना यहाँ पे 53 डिग्री था, u कितना था आपका 50 मीटर पर सेकंड था। तो cos 53 की वैल्यू कितनी होती है, cos 53 की वैल्यू होती है 3/5, 5 से इसको काटा 10 और 10 इंटू 3 कितना हो गया 30 मीटर पर सेकंड। यू हाई की बात करते हैं, यू हाई कितना होगा वो होगा 50 इंटू 4/5, 5 से इसको काटा 10, 10 इंटू 4 कितना हो गया 40 मीटर पर
सेकंड। तो जो इनिशियल वेलोसिटी u है उसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखना हो तो क्या सिखाया, ux i के प्लस uy j के। ओके, आप ux की बात कर रहे हो, ux कितना है आपका, टेल मी व्हाट इज ux आपका 30 i के प्लस uy कितना है 40, तो यहाँ u 40 j के। तो ये वेलोसिटी लिखा गई किस वक्त, इनिशियल। अब देखिए टाइम के साथ चेंज होगी, कोई आपको बोले कि पूरे रास्ते में यही वेलोसिटी रहेगी, नहीं, ये वेलोसिटी पूरे रास्ते में नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपका ux फिक्स रहेगा, ux में कोई चेंजेस नहीं होगा, रास्ते भर आपका uy क्या होगा, बदलेगा, क्योंकि uy है वेलोसिटी इन y, वेलोसिटी इन y। तो वेलोसिटी इन y क्या है, पूरे रास्ते में चेंज हो रही ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए, तो इस प्रकार से हम किसी वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्मेट में लिख सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी वक्त। आपको ये भी बता दूंगा, चलिए मैं एक और अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे समझाता हूँ, रफ कर दूँ इसको, पहले कर देता। ये वेलोसिटी मैंने ले ली वही 50 मीटर पर सेकंड, और ये एंगल ले लिया आपका 37 डिग्री। ओके, अब कहा जा रहा है, नहीं मैं इस एंगल को 53 लेता हूँ तो थोड़ा सा और अच्छा आएगा, 53 डिग्री लेता हूँ। तो आपको एट 2 सेकंड t इक्वल टू 2 सेकंड पर, t इक्वल टू 2 सेकंड पर आपको x निकाल कर देना है, आपको y निकाल कर देना है, और साथ ही साथ वेलोसिटी निकाल कर देना है वेक्टर फॉर्म में, किसमें, वेक्टर फॉर्म में। ओके, और साथ ही साथ वेलोसिटी हो गई, थीटा निकाल कर देना है। आप अब बोलोगे सर थीटा बदलता रहता है, हाँ बदलेगा, किसके लिए देखते चले, यहाँ पर इस प्रकार से एंगल आएगा, यहाँ पर इस प्रकार से, ये यहाँ पर, तो ये एंगल ऊपर जितना जितना जाते हैं कम होते जाएगा आपका। इज इट क्लियर? हाँ, आप ये नहीं कहोगे सर यू कॉस थीटा फिर यू साइन थीटा भी चल, अरे ये तो इनिशियल है भाई, ये यू कॉस थीटा यू साइन थीटा इनिशियल वेलोसिटीज है। ओके, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ एंगल की बात करेंगे। तो पूरे रास्ते क्या होगा, एंगल चेंज होगा। चलिए हम इस पर एक बार डिस्कशन करते हैं। t इक्वल टू 2 सेकंड पर अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना। डिस्प्लेसमेंट मतलब मान लीजिए कि t इक्वल टू 2 सेकंड पर ये पत्थर यहाँ आ गया, तो उसका y कितना होगा ये बताना है, उसका डिस्प्लेसमेंट इन x कितना होगा और y कितना होगा। ठीक है, मैं पहले आपको x का फॉर्मूला लिख के दे दूँ, x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। घबराए नहीं, ये वही है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह डिस्प्लेसमेंट इन एक्स है तो एस ना लिखते हुए एक्स लिख दिया। इनिशियल वेलोसिटी यू लिखते थे, अब ये अपने को एक्स में निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स की यूज करेंगे। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स निकालना है तो एक्सेलरेशन भी किसका यूज करेंगे, एक्स का। ये वही इक्वेशन है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको जब हम 2 डायमेंशनल मोशन में यूज करते हैं तो एक्स के लिए यूज करेंगे तो एक्स की वेलोसिटी और एक्स का एक्सेलरेशन निकालेंगे। जब हम वाई के लिए यूज करेंगे तो वाई का इनिशियल वेलोसिटी और वाई का एक्सेलरेशन लिखेंगे। चलिए, यू एक्स कितना होता है आपका, x इक्वल टू यू एक्स होता है यू कॉस थीटा। अब याद हो जाना चाहिए भैया, यू एक्स कितना होता है यू कॉस थीटा, और टाइम कितना बोला सुने 2 सेकंड पर। क्लियर, क्वेश्चन में दिया है टाइम कितना दिया है 2 सेकंड, और ए एक्स कितना है उसका 0। जब ए एक्स 0 है तो उसको हटाओ, आप अपना काहे का टेंशन रखें। x इक्वल टू यू कितना है 50 कॉस 53 एंगल की वैल्यू कितनी है कॉस 53। तो कॉस 53 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस 53, टेल मी। कॉस की वैल्यू कितनी होती है 53 की, आई थिंक 3/5। मैं करवा चुका हूँ, कॉस 53 नहीं याद दिलाऊँ फिर से। 53 मतलब ये बड़ी साइड जाती है और ये छोटी रहती है, ये एंगल 53 का होता है, तो ये 4 होता है, ये 3 होता है 5। तो बेस अपॉन क्या करते हैं हाइपोटेनियस, और इनटू क्या करना है 2, तो 5 से इसको कैंसिल किया 10 इंटू 3 कितना हो गया
10 इंटू 3 30, 30 इंटू 2 कितना हो गया आपका 60। फिर से आप देख ले 3/5 है, इसको इससे कैंसिल किया तो कितना है आपका, अच्छे समझ लें कितना आ जाएगा ये, इससे इसको कैंसिल किया 10, 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 2 कितना आ जाएगा आपका 30 इंटू 2 दैट विल बी 60 मीटर। ओके ना, अब अपने को क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई। चलो ये आपसे पूछा गया था डिस्प्लेसमेंट इन वाई, तो वाई कैसे निकालेंगे, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। चलो देखते चले हम लोग, यू वाई इक्वल टू, यू वाई की वैल्यू कितनी है यू साइन थीटा, और टी की वैल्यू कितनी दी उन्होंने 2 सेकंड, फिर माइनस, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव है, मेरे को पहले से पता है इसलिए मैंने आगे से स्टेप सोच के चली। हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 होता था, केवल 10 रखूँगा क्योंकि मैं माइनस यहाँ यूज़ कर चुका हूँ, और टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, क्योंकि अपने को टी कितना दिया 2 सेकंड, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। सोच के चलें। अब u की वैल्यू बात करें, u कितना है आपको दिया क्वेश्चन में 50, साइन 53 कितना होता है 4/5, ओके, इंटू कितना लिखना है 2, ये सब मैंने यहाँ पे वैल्यूज रखी अभी, u की रखी, साइन थीटा की रखी, 2 की रखी। अब इसको इससे काटा 2 इंटू 10 कितना हो गया 20 माइनस होगा। चलिए थोड़ा सा इसको भी कैंसिल करके देख ले, 5 से इसको कैंसिल किया 10 इंटू 4 40, 40 इंटू 2 80, ओके 80 माइनस 20 कितना आ गया 60, ओके मतलब 60 मीटर इसका भी डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यहाँ पे पूछा गया था कि t बराबर 2 पर कितना वाई में जाएगा, तो आप बोलोगे 60 मीटर वाई में जाएगा, ओके, और x में भी 60 मीटर ही जा रहा है, दोनों के आंसर अभी इस कंडीशन में सेम आए, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त सेम आए, ओके। अब पूछा गया कि इसका वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, क्या लिखना है वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, तो हम वेलोसिटी वेक्टर लिखते हैं, तो वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिखाएगा, चलिए रफ करके अपन इसका वेलोसिटी वेक्टर लिखते हैं, इधर ही लिख देते हैं, वेलोसिटी वेक्टर की कोई दिक्कत है ही नहीं अपने पास, यही लिखते हैं। अपने को क्या लिखना है t बराबर 2 पे वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, किस पर लिखना है t बराबर 2 पे। आपने वैल्यूज नोट कर ली तो मैं इसको रफ कर दूं, कर ही देता हूं पहले रफ, तो आपको और थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। वेलोसिटी वेक्टर, तो अपने को यहाँ वेलोसिटी पूछी है, इस बराबर t बराबर 2 पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो हमारे पास तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो अपने को vx निकालना हो तो vx इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी लिखना है, और vy निकालना हो तो यू वाई प्लस ए वाई इंटू क्या लिखना होगा t लिखना होगा। अब ध्यान से देख लें आप लोग कि vx क्या है, वेलोसिटी इन x कब समय 2 पर, तो मेरे को निकालना है ux कितना है u cos थीटा, और ax कितना है 0, तो हटाइए 0 इंटू टी का कोई सेंस नहीं। और मैंने पहले भी कहा था कि x में वेलोसिटी टाइम पर निर्भर नहीं करती, पोजीशन पे निर्भर नहीं करती, क्योंकि x वेलोसिटी फिक्स है। अब vy कितना होगा u cos साइन थीटा, देखिए ये लिखा है vy इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई, और ए वाई नेगेटिव है, जी है माइनस का, और इंटू टी की वैल्यू कितनी रखोगे 2। आप रखते चलिए आप वैल्यूज यहाँ पर एक एक की, तो वी वाई बराबर यू कितना है आपका 50, साइन थीटा कितना है, साइन थीटा है साइन 53, और साइन 53 होता है 4/5, माइनस जी की वैल्यू 10, 10 इंटू क्या लिख दिया 2, इसको इससे काटा 10, 10 इंटू 4 40, 40 माइनस 20 बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ये वी वाई है उसका। अब जरा वी एक्स की बात कर लें, कितना होगा यू कितना है अपना 50, और cos 53 कितना होता है 3/5, इसको इससे कैंसिल किया तो इसका कितना आ जाएगा 10 इंटू 3 कितना आएगा 30 मीटर पर सेकंड। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड थी x में, तो रास्ते भर x में वेलोसिटी कितनी रही 30 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, रास्ते में x की वेलोसिटी चेंज नहीं होती। हाँ, y की वेलोसिटी धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होती जाती है, घटते जाती है, कम होते जाती है। अब इसी वेलोसिटी को, इसी क्वेश्चन को उन्होंने वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्मेट में लिखा जाए, वेलोसिटी v इक्वल टू क्या लिखेंगे वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, समझ में आ रहा है क्या लिखेंगे वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप।
तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी एक्स कितना है मेरा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ वी एक्स 30 आई के प्लस, है ना, क्या लिखेंगे, वी वाई कितना है, व्हाट इज वी वाई 20 जे के। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ एंगल कितना होगा, समझ जाइए एंगल पूछा जा रहा है। तो एंगल निकालने के लिए आप अच्छे से समझ जाइए कि ये आपका क्या है, x की वेलोसिटी है, ये y की वेलोसिटी है। अगर आप क्या कर देंगे, वी वाई अपॉन वी एक्स करेंगे तो टेन थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, टेन थीटा निकाल सकते हैं आप। चलिए वो कैसे निकलेगा हम देखेंगे, उस पर एंगल भी आपको निकाल कर दे देते हैं। पहले इसको रफ कर दें हम लोग, एक मिनट आप नोट कर लीजिए, फिर मैं रफ कर देता हूँ। ध्यान से देखिए, जो आपका Vx है, Vx कितना हो चुका है आपका 30 और Vy कितना है 20, तो थीटा जो निकालोगे वो टेन थीटा से निकलेगा, किससे निकलेगा, टेन थीटा। और Vy मतलब वेलोसिटी इन y इस पॉइंट पर, और ये Vx, तो हमारा Vy अपॉन Vx कर दें तो टेन थीटा आ जाएगा। Vy कितना है 20, Vx कितना है आपका 30, इक्वल टू कितना आ गया टेन थीटा, तो ये 0 से 0 कट गया, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना आया 2/3, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 2/3। इस प्रकार से हम एंगल भी पता कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट पर आप एंगल भी पता कर सकते हो, वेलोसिटीज भी पता कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट भी पता कर सकते हो। जितना मैंने अभी पढ़ाया है इस पूरे की सहायता से आप क्या कर सकते हो, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, displacement at any time in x, displacement at any time in y, velocity in x at any time, velocity in y at any time, and angle theta with the horizontal at any time आप पता कर सकते हो। इतना सब कुछ हो गया। अब इसके बाद के नेक्स्ट 1 मिनट आफ्टर टेकिंग द ब्रेक ऑफ वाटर मैं आपको बहुत और अच्छी क्वेश्चनों की ओर ले चलूँगा, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको समझाने जा रहा हूँ। तब तक आप इसको नोट करें, ओके, और रफ भी करता हूँ मैं इसको। थैंक यू। यस डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड क्लीन कर लिया है और हमारा टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस करे जा रहे हैं। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आता है आपकी क्लास में, इफ रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट, यदि किसी वक्त रेंज और मैक्सिमम हाइट हो जाए आपस में इक्वल, इफ रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट, देन फाइंड थीटा। किस एंगल पर, किस एंगल से फेंकें कि रेंज और मैक्सिमम हाइट क्या हो जाए बराबर। समझाता हूं, क्वेश्चन में समझाता हूं। ये मैक्सिमम हाइट है और ये आपकी रेंज है। जो मैक्सिमम हाइट है और रेंज आपस में बराबर हो उसके लिए एंगल कितना होना चाहिए, और हर एक वेलोसिटी के लिए रहेगा। वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है। कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, तो आपको सिंपल सा कहा है कि आर और एच को आपस में क्या कर दो, इक्वल रख दो। आर और एच को आपस में इक्वल रख दो। आर का फॉर्मूला क्या है आपके पास, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, ओके। इधर एच मैक्सिमम कितना है आपका, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यही पढ़ा आप लोगों ने, ओके। अब आपको कैंसिल करते तो आता यू स्क्वायर से ये यू स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। एक साइन थीटा से इधर का साइन थीटा कैंसिल, एक जी से इधर का जी कैंसिल, ये 2 इधर चले गया तो ये हो गया 4, और ये कॉस थीटा नीचे आ गया तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो होना चाहिए आपका टेन थीटा वो कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। टेन थीटा क्या होना चाहिए आपका, 4 होना चाहिए। टेन थीटा 4 हो जाना मतलब थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, टेन इनवर्स 4 लिख सकते हैं। याद रहेगा आपका। अगर रेंज की वैल्यू दे दी जाए, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू दे दी जाए और आपसे पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल है, तो उस वक्त एंगल कितना होगा, तो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, एंगल हमेशा उस वक्त कितना रहता है, टेन थीटा इक्वल टू 4 के फॉर्मूले से निकल आएगा। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4 कब, जब क्या कहा जा रहा है, रेंज और मैक्सिमम हाइट क्या है, इक्वल है। एक और इसमें
टॉपिक होता है। ये जो रेंज है इसको लिखने का तरीका मैं एक और अच्छा बताता हूँ आपको, याद आता धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते। यही अंतर होता है ऑनलाइन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस और वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ रेगुलर। जब हम रेगुलर क्लासेस क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे टॉपिक्स याद आते हैं, ओके। और डेली टच आप लोगों से आई कांटेक्ट का रहता है, आपकी कॉपीज़ पे निगाह जाती है, आप कॉपीज़ में क्या लिख रहे हैं, आपका टेस्ट लेते हैं तो हमको फिजिकली पता चलता है कि क्या कंडीशंस हो रही है। तो ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये तो अभी लॉकडाउन में जितना हम घर बैठे हैं उसका फ़ायदा उठा सकें, बट इससे ज़्यादा मैं इसको वो नहीं मानता हूँ कि फिजिकल क्लास का ये रिप्लेस कर सकता है। फिजिकल क्लासेस किसी भी सिटी का बच्चा हो उसको तो जाना ही पड़ेगा, जहाँ जाना है वहाँ जाए, परंतु जाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर देखें, ये जो R का फॉर्मूला था, मैं इस R के फॉर्मूले को एक बार और लिखता हूँ आपको। R बराबर होता है U स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय G। इसी को मैं लिखने का तरीका लिख रहा हूँ। 2 को मैंने आगे लिख दिया और U को 2 भागों में लिख दिया क्योंकि U स्क्वायर है, तो U साइन थीटा इंटू U कॉस थीटा बाई G कर दिया। अब ये U साइन थीटा क्या होता है, U बाई U कॉस थीटा कितना होता है, UX। अब सब आपको याद हो चुका है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2UX इंटू U बाई G। तो किसी भी न्यूमेरिकल में आपको इनिशियल वेलोसिटी इन x और इनिशियल वेलोसिटी इन y दी है तो आप रेंज सीधे निकाल सकते हो। मतलब आपके पास अब रेंज का एक और फार्मूला आ चुका है, रेंज का एक नया फार्मूला आ चुका है, रेंज का फार्मूला 2UX UY बाय G। ये भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं, एक टॉपिक है कि जो रेंज होती है वो 2 एंगलों पे सेम वैल्यू देती है। ध्यान से सुनिए, आपकी इनिशियल वेलोसिटी फिक्स है, आप 2 एंगल ऐसे होते हैं जिससे फेंकोगे तो रेंज आपको सेम मिलेगी। ठीक आता हूँ, डायग्राम से समझाऊंगा तो समझ में आएगा। ये एंगल थीटा है, मान लीजिए थीटा की वैल्यू 20 डिग्री है, कितना मान लिया 20 डिग्री। और ये एंगल जो है ये एंगल था 70 टोटल, ये एंगल टोटल कितना था आपका 70, मतलब 90 माइनस 20 तो भी वो वहीं गिरेगा। कहना ये चाहता हूँ कि अगर मैं थीटा एंगल से थ्रो करूँ या फिर 90 माइनस थीटा से थ्रो करूँ, दोनों ही केस में जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, सेम आती है। क्वेश्चन प्रूफ करने को देते हैं हमें कि शो दैट द वैल्यू ऑफ रेंज इज सेम इन प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर द 2 एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा। ऐसे कौन से 2 एंगल्स हैं जिनके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज सेम होती है, तो वो होता है थीटा और दूसरा होता है 90 माइनस थीटा। दोनों ही केस में रेंज क्या आएगी, सेम आएगी। कोई बोले मैथमेटिकली इसको प्रूफ करके दिखाओ कि सेम आएगी, ठीक है, हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। ज़रा देखें आप, रेंज का फॉर्मूला क्या पढ़ा अपन ने, रेंज फर्स्ट केस में निकालते हैं जब एंगल कितना है, रेंज व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा, तो कितना आएगा आपका, आप लिखोगे R इक्वल टू यू स्क्वायर, ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। ओके, अब यही की यही कब, रेंज व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 90 माइनस थीटा, और ये किसके साथ है, विथ हॉरिजेंटल, ये बात ध्यान रहे ना। चलिए नाउ इस केस में रेंज क्या होगी, मैंने उसको मान लिया आर डैश, कुछ और होगी, मैं देखता हूँ आर और आर डैश आपस में इक्वल है कि नहीं है। यू स्क्वायर 2, अब थीटा की जगह क्या लिखते हैं 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस के साथ थीटा नहीं लिखना है, 90 माइनस थीटा लिखना है, अपॉन में क्या आएगा आपका जी। ओके, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर 2, इसको क्या लिखेंगे कॉस थीटा, इसको क्या लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा, ये सब आपने 10th में पढ़ा है, अपॉन जी। अगर देखो तो ये दोनों सेम है,
इधर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो मल्टीप्लिकेशन में कोई असर नहीं पड़ता। यू स्क्वायर 2, ये रहा यू स्क्वायर 2 कॉस थीटा साइन थीटा, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी। तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ से कि मेरा आर और आर डैश क्या आ रहा है, आर और आर डैश सेम आ रहा है। आर क्या है, रेंज, कब, जब मैंने थीटा एंगल से फेंका, और आर डैश क्या है, रेंज, कब, जब मैंने उसको 90 माइनस थीटा एंगल से फेंका। तो मैंने क्या पाया कि मैं थीटा एंगल से फेंकूं या 90 माइनस थीटा एंगल से फेंकूं, दोनों ही केस में रेंज क्या रहेगी मेरी, सेम रहेगी। समझ में आ गया। तो मैंने दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाए कि यदि किसी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान रेंज और मैक्सिमम हाइट आपस में इक्वल आती है, उस वक्त एंगल कितना होता है, tan इनवर्स 4। दूसरी चीज़ क्या सिखाई कि दो एंगल्स ऐसे होते हैं जिनके लिए रेंज सेम आती है, एक होता है एंगल थीटा तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा। अगर एक 10 डिग्री है तो दूसरा होगा 80 डिग्री, एक 20 डिग्री है तो दूसरा होगा 70 डिग्री, एक होगा अगर 30 तो अगली 60 से फेंको तो सेम आएगी। 30 और 60 में रेंज क्या आएगी आपकी, सेम आएगी। आप एक 40 से फेंको और एक 50 से फेंको, 40 और 50 के केस में भी रेंज क्या आएगी आपकी, सेम। मतलब थीटा है तो दूसरा क्या है 90 माइनस थीटा, दोनों ही केस में रेंज सेम आएगी। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग मैक्सिमम रेंज कब आएगी, मैक्सिमम रेंज के लिए कितना एंगल रखा जाए, पहली बात ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम रेंज विथ विच एंगल वी हैव टू थ्रो। किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में आप चाहते हो कि गेंद बहुत दूर जाके गिरे, तो किस एंगल से आपको थ्रो करना चाहिए वो निकालते हैं। तो अपने क्या निकालना है, एंगल फॉर आर मैक्सिमम, आपको मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। तो आर का फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू है, ध्यान से सुनना, आर इक्वल टू है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। ध्यान से दीजिए, मेरे को जैसा जब फॉर्मूला लगे मैं वो यूज़ कर लूँगा। इसको मैंने अभी तोड़ के यूज़ किया था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अब मेरे को ऐसा लगता है कि इसकी ज़रूरत है तो मैं इसका यूज़ कर लूँगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, रेंज होती। अब ये मैक्सिमम होना समझने की कोशिश कर लो, ये मैक्सिमम कब होगा, ठीक है। फॉर मैक्सिमम आर साइन 2 थीटा की वैल्यू +1 होनी चाहिए, सीधी सी बात। क्यों, क्योंकि यू तो इनिशियल वेलोसिटी है, कोई 10 से फेंके कोई 20 से फेंके 30 से, पहले वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं, एंगल अपन बदल रहे हैं, तो एंगल कितना होना चाहिए ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ साइन 2 थीटा मैक्सिमम देना चाहिए, साइन 2 थीटा +1 देना चाहिए, और +1 देना चाहिए मतलब एंगल क्या होगा, इसका मतलब ये कि ये एंगल साइन में +1 कब आता है, जब 90 हो। साइन में +1 कब आता है, जब 90 हो, मतलब 2 थीटा क्या है आपका 90 डिग्री है, तो थीटा कितना होगा 45 डिग्री, कितना होगा आपका 45 डिग्री। इसका मतलब यदि आप 45 डिग्री से एंगल बना के किसी चीज़ को थ्रो करोगे प्रोजेक्टाइल मोशन में तो सबसे ज़्यादा दूर गिरेगी। अगर 45 से एंगल कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो आपकी रेंज कम हो जाएगी। सबसे ज़्यादा रेंज कब आएगी, 45 के केस में। समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन हम पूछते हैं। आपको निकालना है एंगल फॉर विच h इज मैक्सिमम। थोड़ा सा मैं यहाँ एक चीज़ बताना भूल गया कि मैक्सिमम रेंज कितनी आती है। तो आर मैक्सिमम का फॉर्मूला याद रखें, आर मैक्सिमम का फॉर्मूला, इसको 1 रख दिया जाए तो कितना हो जाएगा यू स्क्वायर बाय जी, कितना होगा यू स्क्वायर बाय जी। कोई बात नहीं, समझ में आपको आ चुका है। अब मैं पूछ रहा हूँ एंगल फॉर विच h इज मैक्सिमम, h किस एंगल के लिए मैक्सिमम होगा। चलो अपन कर लेते हैं। h इक्वल टू क्या पढ़ा हुआ अपन ने, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब ये मैक्सिमम आए, ये क्या है मैक्सिमम आए, इसके लिए क्या जरूरी है आपका कि साइन स्क्वायर थीटा मस्ट बी इक्वल टू +1, ठीक है। किसके लिए, फॉर h मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट हासिल करने के लिए, मैक्सिमम हाइट हासिल करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा +1 होना चाहिए। मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए 90 डिग्री। अगर आप चाहते हो कि बहुत ऊपर जाए तो आप सीधे 90 के एंगल से ऊपर फेंको, सीधे 90 के एंगल से ऊपर फेंको, तो उस वक्त आपको हाइट मैक्सिमम मिलेगी।
ओके, मतलब वो वन डायमेंशनल मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वन डायमेंशनल मोशन में, सीधे ऊपर फेंकने वाला। ओके, तो ये मैक्सिमम हाइट का आ गया, ये मैक्सिमम रेंज के कॉन्सेप्ट आ गए। ओके, तो कोई पूछे कि एच मैक्सिमम कितना होगा? एच मैक्सिमम तो कितना होगा? यू स्क्वायर बाय 2g। कितना आएगा? यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g। चल ठीक है, रफ कर दें। अब इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन लाते हैं और रफ करते हैं इसको। हाँ कर लेते हैं साहब। एक और क्वेश्चन, किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में आर मैक्सिमम के वक्त जो एच होता है, उस एच और आर में क्या रिलेशन है? क्वेश्चन समझ जाइए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन सीधे सीधे ये पूछा जा रहा है कि जब आर मैक्सिमम होगा उस वक्त एच कितना होगा, या ये कहा जाए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एच एंड आर मैक्सिमम। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एच एंड आर मैक्सिमम। एच मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे भैया, आपसे ये कहा जा रहा है कि आर मैक्सिमम है। देखिए, फॉर मैक्सिमम आर, थीटा क्या हो जाएगा आपका? थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। और आर मैक्सिमम आता कितना वो भी देख लें अपन। आर मैक्सिमम होता है यू स्क्वायर बाय जी, पढ़ चुके हैं मन से पहले वाले। नाउ अब एच निकाल लें। एच इक्वल टू कितना होता है आपका? एच इक्वल टू, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन से हैं, ठीक है, वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा कौन सा रखोगे? 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 45 डिग्री का स्क्वायर अपॉन जी। वो क्या कह रहा है? आपको एच और आर मैक्सिमम में रिलेशन लाना है मुझे। तो आर मैक्सिमम जब रहेगा उस वक्त एच कितना रहेगा? जब आर मैक्सिमम रहेगा तब एच कितना रहेगा? और आर मैक्सिमम पर भी रहता है 45 डिग्री पर, मतलब कुछ चीज़ों को छिपा दिया जाता है आपके सामने। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी? 1/√2। तो यू स्क्वायर बाय जी, और ये 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 1/2। तो अगर देखा जाए तो कितना आ रहा आपका? एच इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर बाय 2g। अब देखिए, ये यू स्क्वायर बाय जी है, ये यू स्क्वायर बाय 2g है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि एच क्या है? जो आर मैक्सिमम था उसका क्या है? आधा है। ठीक है, मतलब क्या है? अगर आप 45 डिग्री से फेंकते हैं और ये दूरी 20 मीटर है, तो ये हाइट 10 मीटर रहेगी। समझ जाइए, कितने एंगल से फेंकते हैं? यदि आप इसको 45 डिग्री से फेंकते हैं तो आपको रेंज मैक्सिमम मिलेगी, और जो भी रेंज मिलेगी उसका आधा कर देंगे तो उस वक्त की आपको हाइट पता चल जाएगी। इज इट क्लियर? दिस इज द रिलेशन बिटवीन एच एंड आर। कब? जब रेंज क्या है आपकी? मैक्सिमम है। क्लियर हो रहा है? तो और बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ मैं आपके साथ इस पर अटैक करूंगा, और अगले वीडियो में आपको इसके पाथ के ट्रेजेक्टरी के बारे में पढ़ाऊंगा और कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको करवाऊंगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। इस वीडियो में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो फिर आप इसको देखेंगे नहीं, इसलिए मैं अगले वीडियो में ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल पे डिस्कशन करूँगा। तो पहले अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।